हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं जो प्रतीकात्मक रूप से गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश देती हैं, लेकिन समय के साथ कई कथाएं गलत व्याख्याओं का शिकार हो गईं। ऐसी ही एक कथा ब्रह्मा जी और उनकी पुत्री सरस्वती जी से जुड़ी है। इस कथा को गलत समझा गया है, जबकि इसका गूढ़ अर्थ बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक है। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सदियों से गलत समझा गया है। ये कथा है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और ज्ञान की देवी सरस्वती की। कई लोग इस कथा को बिना समझे ही विवादास्पद बना देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कहानी का असली अर्थ क्या है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का संबंध वास्तव में क्या था और इसका गूढ़ संदेश क्या है। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को एक नई दृष्टि दे सकती है। बहुत समय पहले, जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न सूर्य, न चंद्रमा, न पृथ्वी और न ही कोई जीव, तब केवल असीम शून्य था। उसी शून्य में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रकट हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, उनका कार्य था इस ब्रह्मांड की रचना करना। लेकिन यहाँ एक समस्या थी, वे अकेले थे। उन्होंने सोचा, मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जो इस सृष्टि को ज्ञान, बुद्धि और संगीत से भर सके। तभी उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति और उनके ज्ञान का स्वरूप बसरीबोस एक दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। यह दिव्य नारी थी देवी सरस्वती। वे न केवल ब्रह्मा जी की शक्ति थी, बल्कि सृजन, संगीत और ज्ञान की देवी थी। सरस्वती जी ने पूछा, हे पिताश्री, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, बिना ज्ञान के सृष्टि अधूरी है। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है ताकि यह ब्रह्मांड संतुलित हो। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का संबंध जैविक पिता पुत्री का नहीं था, बल्कि ज्ञान और सृजन का था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को देखा तो वे उनके सौंदर्य से मोहित हो गए। इसी कारण उन्होंने 4 दिशाओं में देखने के लिए 4 मुख बना लिए। लेकिन क्या वास्तव में ब्रह्मा जी किसी सांसारिक मोह में पड़ गए थे? नहीं, यह कथा प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ यह है कि इष्टाटिक पलों को एक सृजनकर्ता को अपने ज्ञान के प्रति पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। जब हम किसी चीज को पूरी निष्ठा और एकाग्रता से देखते हैं तो हम उसी में रम जाते हैं। ब्रह्मा जी का मोह दरअसल पाक ज्ञान के प्रति उनकी पूर्ण समर्पणता थी। जब देवताओं ने यह दृश्य देखा तो उन्हें चिंता हुई। शिव जी और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को समझाया, हे ब्रह्मा, सृजन आवश्यक है, लेकिन मोह से मुक्त होकर ज्ञान का प्रयोग सृजन के लिए करो, वासना के लिए नहीं। शिव जी क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का चेटम पंचम मुख काट दिया। अब यहां पंचम मुख का काटा जाना भी प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ यह था कि ज्ञान और सृजन तभी श्रेष्ठ होता है जब वह अज्ञानता और मोह से मुक्त हो। अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि इस कथा को सतही रूप में नहीं लेना चाहिए। इस कहानी के 3 मुख्य संदेश हैं। 1, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का संबंध सृजन और ज्ञान का सरल चीज है, न कि जैविक पिता पुत्री का। किसी भी कार्य में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, लेकिन मोह से मुक्त रहना जरूरी है। 3, ज्ञान को कभी भी वासना और अज्ञानता से दूषित नहीं करना चाहिए। आज के समय में यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी चीज को पूरे मन से अपनाएंगे तो वही हमारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि वह भटकाव का कारण न बने। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी का असली अर्थ समझ में आया होगा। यह कोई विवादास्पद कथा नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से भरी हुई शिक्षाप्रद कथा है। वसीदन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार हमसे साझा करें। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।